हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूं कि यूपी जीकेप का फॉर्म कैसे फिल करना है आप लोग को। देखिए 2025 का फॉर्म जो एप्लीकेशन फॉर्म है फाइनली रिलीज़ हो चुका है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन जीकेप, ठीक है, यूपी जेई पॉलिटेक्निक, ये आप लोग का जारी हो गया फॉर्म। फॉर्म को फिल करने के पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि आप लोग को कौन कौन डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले मैं आपको डॉक्यूमेंट ही बता देता हूँ कौन कौन डॉक्यूमेंट आपको इसमें लगने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद मैं आपको आगे का प्रोसेस बताता हूँ। अगर हम डॉक्यूमेंट की बात करें, ठीक है, तो डॉक्यूमेंट की बात करें अगर, सबसे पहले है कि आपका फ़ोटो चाहिए, पासपोर्ट साइज आपका कलर्ड फ़ोटो चाहिए, और आपको सिग्नेचर चाहिए, ठीक है, और वाइट बैकग्राउंड के साथ ब्लू पेन से सिग्नेचर होनी चाहिए, ब्लू या ब्लैक पेन से। और एजुकेशनल सर्टिफिकेट चाहिए, फाइनल ईयर का, बैचलर डिग्री का हो या फिर आप क्लास 12th पास हो, ठीक। और कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, SC ST और OBC का, ठीक है, ये चाहिए। और डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए, और आपका इनकम सर्टिफिकेट चाहिए, कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिए, और आधार कार्ड चाहिए, और अदर जो डॉक्यूमेंट लगेंगे वो चाहिए आपको, ठीक है। तो इतनी चीज़ डॉक्यूमेंट आपको कंप्लीट करके रखना है, जिसमें कि मेन में डॉक्यूमेंट बता दूँ, फ़ोटो जैसा कि हो गया, आपका सिग्नेचर हो गया, और आपकी एजुकेशनल सर्टिफिकेशन हो गया, यानी कि एजुकेशन सर्टिफिकेट हो गए, और डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट। इतनी चीज़ें आप लोग के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इतने डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए, तभी आपको फॉर्म को फिल करने की कोशिश करना। तो चलिए मैं आपको फॉर्म फिल करके बताता हूँ कैसे आप लोग को फॉर्म फिल करना है। जब आप यूपी जीकेप के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाओगे, ठीक है, इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाओगा तो कुछ आपको सामने ऐसा इंटरफेस ओपन होगा, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। इसकी लिंक कहाँ से मिलेगी? मेरे टेलीग्राम पे आप लोग को डायरेक्ट यहाँ पे आने के लिए लिंक मिल जाएगी, तो आप वहीं पे सेलेक्ट कीजिएगा, आपको सीधा यहाँ पे आ जाओगे। उसके बाद आपको यहाँ नीचे दिखेगा कैंडिडेट एक्टिविटी बोर्ड, इसी पे आपको कैंडिडेट एक्टिविटी बोर्ड में दिखेगा आप लोग को ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन यूपी जेई पॉलिटेक्निक एग्जामिनेशन 2025, जो पहला दिख रहा है इसी पे आपको क्लिक कर देना है। इसी पे आपको क्लिक कर देना है। जैसा कि आप इस पर क्लिक कर दोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा, जहाँ पे लिखा है जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम काउंसिल, ठीक, ये सब लिखा हुआ है। तो इससे कोई मतलब नहीं है, आपको क्या करना है, नीचे एक ऑप्शन दिखेगा, ध्यान दीजिएगा, एक ऑप्शन दिखेगा फ्रेश कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, इसी पे आपको क्लिक कर देना है। इसी पे जब आप क्लिक कर दोगे तो उसके बाद आपको यहाँ पे इंस्ट्रक्शन पढ़ने को आएगा। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं इंस्ट्रक्शन में क्या लिखा हुआ है, फ़ीस के बारे में दिया हुआ है कि जनरल की कितनी फ़ीस है, OBC की, तो जनरल और OBC की 300 फीस है, और ध्यान दीजिएगा, और ST और SC की इसमें 200 रुपये फ़ीस है। इतनी फ़ीस आप लोग की लग रही है। किस किस ग्रुप के लिए अप्लाई हो रहे हैं, तो आप लोग ग्रुप देख सकते हैं, BCDFGHI K1 K2, ये सारे आप लोग के ग्रुप दिए हुए हैं। क्या किस ग्रुप का क्या मतलब होता है मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो एक सारी चीज़ें आप लोग को यहाँ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आपको क्या करना है, यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक कर देना। जो आई एग्री का ऑप्शन दिख रहा है इस पर आप लोग को क्लिक कर देना है। आई एग्री पे क्लिक कर दोगे, उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आप लोग को रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। सबसे पहली चीज़ है आपको यहाँ पे कैंडिडेट का नेम फिल करना है, उसका कैंडिडेट के फादर का नेम फिल करना है, और मदर का नेम फिल करना, और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ फिल कर देना है, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ फिल कर देने के बाद आपको यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। जेंडर क्या है, जैसे मेल है तो यहाँ पे मेल सेलेक्ट कर लीजिएगा, फीमेल हो तो फीमेल सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे बहुत बच्चों की समस्या आएगी, तो मैं बता दूँ यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, आपको सीधा ध्यान दीजिएगा, लिखा है माई इन्फॉर्मेशन ऑन आधार कार्ड इज़ नॉट द सेम इंटर्ड इन द एप्लीकेशन फॉर्म। इसमें यह लिखा है आधार कार्ड पर मेरी जानकारी वही नहीं है जो आवेदन फॉर्म में दर्ज की गई है। यानी कि देखिए, आधार कार्ड को आपको क्या करना है, सबसे पहला वही ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है, यही वाला ऑप्शन आपको सेलेक्ट कर देना है। इसका मतलब होता है कि जो आप डिटेल फिल कर रहे हो, ठीक है, वो आपके आधार कार्ड से और इसकी सेम है, तो आपको इसी पे सेलेक्ट कर लेना है, फर्स्ट वाले ऑप्शन पे। इस पर सेलेक्ट कर दोगे, ठीक, तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपको टाइप ऑफ आइडेंटिटी दिखा रहा है, तो यहाँ पे आपको आधार कार्ड नंबर फिल करना है, ठीक है, ये चीज़ हो गई। यहाँ पे आप लोग को बहुत बड़ी समस्या आएगी, तो यहाँ पे जो आपको सेलेक्ट है वही सेलेक्ट रहने दीजिए। यहाँ पे मोबाइल नंबर आप फिल कीजिएगा, यहाँ पे ईमेल फिल कीजिएगा,
उसके बाद आपको ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आ रहा पासवर्ड। तो पासवर्ड आपको ईमेल का नहीं डालना है, एक पासवर्ड आप लोग को क्रिएट करना है, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। जैसे कि मैं एग्जांपल के लिए आपको बता दूं, जैसे कि हम विवेक नाम के बच्चे का फिल कर रहे हैं, ठीक है। तो विवेक @ एंड 123 फिल कर सकते हो। इस तरीके से आप स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बना सकते हो, ठीक। तो इस तरह स्ट्रॉन्ग पासवर्ड दोनों में सबसे पहले इसमें इंटर कीजिएगा, फिर इसी में सेम इंटर कीजिएगा। उसके बाद आपको सिक्योरिटी पिन ये जो यहाँ पे दिया हुआ है इसको यहाँ पे फिल कर देना है। ये फिल कर देने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। मैं आगे की प्रोसेस आपको बता रहा हूँ। जब आप सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, कन्फर्मेशन आपसे मांगेगा। तो आपको कन्फर्मेशन में यस यहाँ पे क्लिक कर देना है। जो यस का ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना है कि आप एग्री हो सबमिट करने के लिए। तो आपको यहाँ पे यस कर देना है। यस कर दोगे, उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। आप उसे रजिस्ट्रेशन को देख सकते हो, यहाँ पे देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन जो हुआ वो देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पे सारी डिटेल आपकी आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे दिखेगा, ध्यान दीजिएगा, लिखा होगा नॉट शोइंग ड्यू टू द सिक्योरिटी रीजन। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। फिर से वेरीफाई पे क्लिक कर देना है आपको। उसके बाद वेरीफाई हो जाएगा आपका, ठीक। आधार कार्ड भी आपका वेरीफाई होगा, जैसा कि आप लोग देख पा रहेंगे। उसके बाद क्या लिखा है, योर पासवर्ड सबमिट टू नेक्स्ट। इसको भी आपको सबमिट टू नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। ध्यान से देखते रहिएगा आप लोग। सबमिट टू नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना है। जब सबमिट टू नेक्स्ट पे क्लिक कर दोगे, सबमिट एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे, उसके बाद आपके सामने भी न्यू इंटरफेस ओपन होगा। आपका जो नंबर लगाया होगा उस पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर जाएगा और पासवर्ड जाएगा, ठीक है। और रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली आपका मैसेज पहुंच जाएगा, ठीक। इस पर क्लिक कर देने के बाद जैसा कि अभी वेट कीजिए, ये हो चुका, ठीक है। तो आधार कार्ड, ध्यान दीजिएगा, जो मोबाइल नंबर है उस पर OTP गया है और जो ईमेल है उस पर OTP गया है। तो दोनों चीज़ों को आपको फिल कर देना है। यहाँ पे मोबाइल नंबर का OTP फिल कर देना है, यहाँ पे ईमेल पे जो OTP आया उसको फिल कर देना है, उसका सिक्योरिटी पिन भर देना है। तो हम दोनों चीज़ भर देते हैं, उसके बाद आपको आगे का प्रोसेस बताते हैं। जो आपने नंबर दिया होगा, ठीक है, और जो ईमेल दिया होगा उस पर OTP गया होगा। तो OTP आपको फिल कर देने के बाद यहाँ पे आपके सामने आएगा वेरीफाई एंड फाइनल सबमिट। इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर आप क्लिक कर दोगे तो आपके सामने न्यू इंटरफेस ओपन होगा। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो चुका है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। और अब आपको क्या करना है, एप्लीकेशन फॉर्म इनकम्प्लीट है, और क्या लिखा, अप्लाई सेक्शन इनकम्प्लीट है, और क्वालिफिकेशन डिटेल इनकम्प्लीट है, कॉन्टैक्ट डिटेल इनकम्प्लीट है, और यहाँ पे सारी चीज़ें आप लोग को दिखेंगी इनकम्प्लीट। तो आपको एक एक करके आपको फॉर्म को फिल करना है। सबसे पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक कर देना है। ध्यान दीजिएगा, आपको मैं दिखा दूँ क्या कैसा इंटरफेस दिख रहा है। तो आपको ऐसा इंटरफेस ओपन होगा, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर, बच्चे स्टूडेंट का नेम लिख के आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे अवेलेबल सर्विस पे जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिख रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर आप क्लिक कर दोगे तो रजिस्ट्रेशन में जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको मांगेगा। तो अब आपको वो फिल कर देना है। जैसा कि यहाँ पे स्टूडेंट का नेम है, ठीक है, उसका नेशनलिटी आपको पूछेगा तो इंडिया ऑलरेडी सिलेक्ट रहेगा। लिखा है एलिजिबल, लिखा है स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी, तो आप किस राज्य से पात्रता हैं, तो आपको यहाँ पे उत्तर प्रदेश फिल कर देना है, ठीक है। यहाँ पे यूपी डोमिसाइल कर देना है, ठीक है, आपकी यानी कि यूपी के निवासी हैं। अदर स्टेट के हैं, ठीक है, अदर कुछ है तो आप यहाँ पे कुछ और भी कर सकते हैं। ठीक, तो आपको यहाँ पे डोमिसाइल यूपी फिल कर देना है। उसके बाद आपको कैटेगरी में क्या करना है, कैटेगरी में आपको जो भी कैटेगरी हो वो आपको फिल कर देना है। यहाँ पे बच्चे की OBC है तो OBC को मैं फिल कर देता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे दिखेगा सब कैटेगरी, तो सब कैटेगरी यहाँ पे नॉट अप्लीकेबल होगा या फिर कोई और है तो आपको यहाँ पे फिल कर देना है। तो नॉट अप्लीकेबल है तो मैं नॉट का अप्लीकेबल ही रहने देता हूँ। यहाँ पे उसके बाद आएगा अदर इन्फॉर्मेशन, लिखा है आर यू कलर ब्लाइंड, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, नो करना है।
उसके बाद आपको यहाँ पे निवासी क्षेत्र, तो किस निवासी क्षेत्र, आप कहाँ पे रह रहे हो, आप सिटी में रह रहे हो या फिर गांव में रह रहे हो। तो अगर गांव में रह रहे हो, ठीक है, तो आपको रूरल भरना है। अगर शहर में रह रहे हो तो अर्बन फिल करना है। तो जो बच्चा रह रहा है ग्रामीण क्षेत्र से है तो मैं रूरल यहाँ पे फिल कर देता हूँ। उसके बाद लिखा है आर यू बिलोंग फॉर माइनॉरिटी, कि आप माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं, यानी कि अल्पसंख्यक से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पे नो कर देते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे देखिएगा सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन, सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, यस कर देना है आपको। ये कर देने के बाद आपको यहाँ पे दिखेगा, ध्यान दीजिएगा, पहला जो सेक्शन था आप लोग का एप्लीकेशन फॉर्म का वो फिल हो चुका है। एप्लीकेशन का फॉर्म फिल हो चुका है। अब लिखा है अप्लाई सेक्शन। ध्यान दीजिएगा, आप मिनिमम, ध्यान दीजिएगा, आप मिनिमम 3 ही ग्रुप में अप्लाई कर सकते हो। ए बी में देखिए, सबसे पहला ग्रुप ए है, उसके बाद है B2K, फिर ई और या फिर E1 या फिर E2। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इसमें सेलेक्ट करना है अप्लाई ग्रुप ए कर देना है। ठीक है, 300 रुपये फॉर्म पड़ेगी। तो ध्यान दीजिएगा, ग्रुप देख लीजिएगा किस ग्रुप के लिए आप एलिजिबल हो, ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखिएगा। ये नहीं कि सभी ग्रुपों में आपको अप्लाई कर देना है। किसी में देखिए, आप किस डिग्री के लिए अप्लाई कर रहे हो ये भी आपको जानना ज़रूरी है। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं उस पर डिटेल वीडियो बना दूंगा कि ग्रुप वाइज आप बता दीजिए कैसे क्या फिल करना है। तो ग्रुप यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, ग्रुप ए का मतलब क्या होता है, ग्रुप बी, ग्रुप सी, डी का मतलब क्या होता है, सारी चीज़ें जानकारी आप लोग को पता होगी। ठीक, तो ग्रुप ए के लिए मैं बेसिकली अप्लाई कर रहा हूँ, तो ग्रुप ए ही सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं यहाँ पे। उसका यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। बिल्कुल सही तरीके से फॉर्म फिल कीजिएगा, कोई गलती हो जाएगी फिर बहुत दिक्कत में आ जाओगे आप। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, लिखा है क्लास 10th की डिटेल आपको यहाँ पे फिल करना है। क्लास 10th की डिटेल सारी आपको यहाँ पे इंटर कर देना है। पासिंग स्टेटस पे आपको यहाँ पे पासिंग, देखिए अपीयरिंग में हो तो अपीयरिंग डाल देना है, पासिंग पास्ड हो तो पास कर देना है। तो यहाँ पे पास दिखा रहा है। उसके बाद पासिंग ईयर आपका क्या है, ठीक है, वो आपको इंटर कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पासिंग ईयर इंटर कर देना है। उसके ध्यान दीजिएगा, पासिंग ईयर इंटर नहीं करना है आपको, यहाँ पे लेगा ये पासिंग ईयर। तो यहाँ पासिंग ईयर आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर रोल नंबर से ध्यान दीजिएगा, मैं आपको बता ही देता हूँ क्लियर से। उसके बाद आपको यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको पासिंग ईयर सेलेक्ट करना है, पास आप सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे पासिंग ईयर सेलेक्ट करना है। उसके बाद रोल नंबर आपको यहाँ फिल करना है। बोर्ड यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। स्ट्रीम और कोर्स आपको सेलेक्ट करना है। और रिजल्ट मोड, ध्यान दीजिएगा, रिजल्ट मोड में आपको बता देता हूँ क्या फिल करना है आपको। देखिए, जो बच्चे होते हैं लगभग उनका परसेंटेज में ही रिजल्ट का मोड होता है, तो परसेंटेज में आपको सेलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पे आपको ध्यान दीजिएगा, मिनिमम मार्क्स और ऑब्टेन मार्क्स, जैसे कि मान के चलिए कि टेंथ में आपका 600 का पूर्णांक होता है, तो 600 यहाँ पे फिल कीजिएगा। यहाँ पे आपका जितने ऑब्टेन किया, जैसे कि 300 आपने ऑब्टेन किया तो 300 यहाँ पे सेलेक्ट करना। ऑटोमेटिक यहाँ पे आपका ध्यान दीजिएगा परसेंटेज काउंट हो जाएगा। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, मैं दिखा देता हूँ आपको। जैसे कि यहाँ पे 600 आपको फिल कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे जितने भी आपके नंबर आए हों उतने फिल करना है। यहाँ पे मैं 300 फिल कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए 50% ऑटोमेटिक यहाँ पे आ चुका है। तो इस तरह आपको फिल कर देना है। मैं डिटेल फिल कर देता हूँ, उसके बाद आगे की प्रोसेस आपको बताता हूँ। यहाँ पे आप क्लास 10th की डिटेल सारी फिल कर देना। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, जो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है। इस पर आपको सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर कन्फर्मेशन आपसे मांगेगा, तो आपको यहाँ पे यस कर देना है। यस कर दोगे, उसके बाद आपको यहाँ पे न्यू इंटरफेस पे ले जाएगा, जहाँ पे आपको क्या लिखा है, कॉन्टैक्ट डिटेल। यहाँ पे आपको एड्रेस फिल करना है। ध्यान दीजिएगा, जो तीसरा चौथा स्टेप है उसमें आपको एड्रेस फिल करने को ऑप्शन देगा। तो ध्यान दीजिएगा, आप लोग परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस अगर दोनों सेम रखना चाहते हो तो आप उस पर क्लिक कर दीजिएगा। इस पर ध्यान दीजिएगा, लिखा है सेम एज कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस एंड परमानेंट एड्रेस। तो इस पर क्लिक कर दोगे तो ऑटोमेटिक इसमें फिल हो जाएगा। तो मैं चलिए फिल कर देता हूँ एड्रेस भी। जब उस पर आप क्लिक कर दोगे तो उसके बाद आपको यहाँ पे सेम पे क्लिक कर दोगे तो आपके सामने वो गायब हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे फिर से क्लिक कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। फिर यहाँ पे आपको यस पे क्लिक कर देना है।
यस पे क्लिक कर दोगे, उसके बाद आपको ऐसा कुछ इंटरफेस ओपन होगा। इसमें आपको क्या फिल करना है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आप बहुत सही तरीके से फिल कीजिएगा। आपको 3 सिटी के नेम फिल करना होगा जहाँ पे आप एग्ज़ाम देना चाहते हो। तो सबसे पहले मैं बता दूँ, सबसे पहले उस सिटी का नाम फिल कीजिएगा जिसमें आपको देना है, 100% आप कन्फर्म हो तो उस सिटी का नाम आप फिल कीजिएगा। जैसा कि आप सीतापुर में देना चाहते हो एग्ज़ाम्पल के लिए, सीतापुर, ठीक है, तो सीतापुर में देना चाहते हो, सीतापुर ही सिर्फ फिल कीजिएगा फर्स्ट में। और सेकंड में आपको लखनऊ फिल कर दीजिएगा। और थर्ड में आपको कानपुर या बरेली कुछ भी फिल कर सकते हो। मिनिमम आप कम से कम आप 4 या 3 फिल कर सकते हो, ठीक है। तो आपको चारों में फिल कर देना है कुछ ना कुछ। तो मैं फिल कर देता हूँ। सबसे पहले मैं सीतापुर ही फिल कर देता हूँ, आपके बताने पे सीतापुर फिल कर देता हूँ। और एक बता दूँ, चारों में सेम नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद मैं लखनऊ फिल कर देता हूँ, लखनऊ फिल कर देना है। उसका आपको कानपुर फिल कर देना है, जो भी आपके नियर बाई हो उसको फिल करना है, कानपुर फिल करना है। ध्यान दीजिएगा पहले वही फिल कीजिएगा जिसमें आपको सेंटर लेना है, क्योंकि पहला ही एड्रेस लगभग पड़ता है। जो एड्रेस पहला आप डालोगे उसी में आपका जाएगा सेंटर, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। ये नहीं कि दूसरे में आपने फिल किया वो हो जाएगा। ये ठीक, तो हम फिल कर देते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ तो मैंने कुछ भी फिल कर दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको सेंटर सेलेक्ट कर लेना है, सीतापुर, लखनऊ, कन्नौज और कानपुर देहात। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, जो आपके सामने दिख रहा है। इस पर क्लिक करोगे तो पूछेगा आपसे, फिर से परमिशन मांगेगा, डू यू विश टू सबमिट, यानी कि आप सबमिट करने के लिए एग्री हो। तो आपको यहाँ पे ओके क्लिक कर देना है। ओके पे क्लिक कर दोगे तो आपके सामने डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन आएगा, जहाँ पे बता दूँ आपको, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा 15 से 200 KB के बीच में, 15 से 200 KB के बीच में आपका फ़ोटो होना चाहिए, ठीक है। और आपकी सिग्नेचर जो है वो 15 से 200 KB के बीच होना चाहिए। उस तरह आपको अपलोड करना है। ये अपलोड कर देने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट और एंड प्रीव्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो मैं अपलोड कर देता हूँ इसको भी फाइनली। फ़ोटो एंड सिग्नेचर अपलोड कर देने के बाद आपको सबमिट एंड प्रीव्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इस पर जब आप क्लिक कर दोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। यहाँ पे जो आपने सिग्नेचर और फ़ोटो दिया है वो आपके सामने विजुअल होगा, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे सबमिट एंड फाइनल करना है। क्या लिखा है, सबमिट एंड फाइनल नेक्स्ट, इसी पे आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक कर दोगे उसके बाद आपके सामने सबसे पहले तो आपको चेक बॉक्स पे क्लिक करना है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे चेक बॉक्स है, उस पर आपको क्लिक करना है, सेल्फ वेरीफाई। इस पर क्लिक कर देने के बाद आपको यहाँ पे सेव नेक्स्ट कर देना है, ठीक है। इस पर क्लिक कर देने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा, जहाँ पे आपकी सारी डिटेल ओपन हो जाएगी, जो जो आपने अभी तक फिल किया है। ये सब कुछ आ जाने के बाद आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे डिक्लेरेशन देना है, तो यहाँ पे आपको राइट टिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे राइट टिक कर देने के बाद आपको ध्यान दीजिएगा क्या लिखा है, सेव एंड फाइनल सबमिट, इस पर आपको क्लिक कर देना है। फिर आपको यहाँ पे आप एग्री हो, कंफर्मेशन आपको सारी सही है डिटेल, तो आपको यहाँ पे यस कर देना है। यस कर देने के बाद आपको यहाँ पे फीस, देखिए सारे स्टेप कंप्लीट हो गए हैं, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। स्टेटस सारा क्या है, एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीटेड, अप्लाई सेक्शन कंप्लीटेड, क्वालिफिकेशन डिटेल कंप्लीटेड, कॉन्टैक्ट डिटेल कंप्लीटेड, और यहाँ पे सेंटर डिटेल कंप्लीटेड, और फोटो सिग्नेचर की भी डिटेल कंप्लीट हो गई। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, जो दिख रहा है फीस पे रजिस्ट्रेशन, ठीक है, आपको इसी पे आपको क्लिक कर देना है। इस पर जब आप क्लिक कर दोगे तो आपके सामने यहाँ पे फ़ीस किस माध्यम से आपको ऑनलाइन पे करना है, इसी वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देने के बाद आपको पे फीस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक कर दोगे जब आप, तो आपको यहाँ पे पेमेंट करने का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपकी सारी चीज़ लिख के आ जाएगी, और एप्लीकेशन नंबर आपका। उसके बाद आप किसी भी माध्यम से यहाँ पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। इस पर आपको सेलेक्ट कर देना है। किसी भी माध्यम से पेमेंट कर देने के बाद आपके सामने फाइनल प्रिंट आउट आ जाएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। तो जय हिंद, वंदे मातरम।